तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उन्हीं नाइन ड्रैगन को दिखाया जाता है जो आकर सीधा माउंट आइल से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की जमीन टूट जाती है और येफान और उसके सभी दोस्त वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में येफान और उसके सभी दोस्तों को माउंटेन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर येफान अपने सभी दोस्तों के पूछने लगता है कि किसी को कुछ हुआ तो नहीं। जहाँ पर लिन उसे मामूली सी स्कार चाहिए है बोलती है और येफान और उसके सभी दोस्त वहाँ से उठते हुए उस जगह को अच्छे से देखने लगते हैं, जहाँ पर उनके सामने वही नाइन ड्रैगन और वो कॉफिन पड़ा था, जिसे देखते ही येफान के सारे दोस्त डर जाते हैं। फिर येफान अपने सभी दोस्तों को एक साथ रहने के लिए कहता है और सभी को बोलता है ऊपर माउंटेन डिस्ट्रॉय हो चुका होगा तो वहाँ नीचे बाहर निकलने का कोई रास्ता जरूर होगा। फिर येफान और उसके सभी दोस्त एक साथ नीचे चलने लगते हैं, जहाँ पर उसके सभी दोस्त उन नाइन ड्रैगन को देखते ही काफी हैरान होते हैं। फिर येफान अपने सभी दोस्तों को बोलता है अभी जो वेदर चेंज हुआ होगा शायद इन्हीं नाइन ड्रैगन की वजह से हुआ होगा। फिर येफान और उसके सभी दोस्त देखते हैं कि वहाँ नीचे एक बड़े से अल्टर के बीच में वो कॉफिन गिरा हुआ होता है और उसके चारों तरफ 5 बड़े बड़े स्टैचू होते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त उन स्टैचू को देखते ही येफान से पूछने लगता है ये कौन से पैटर्न है, जहाँ पर येफान उसे अच्छे से देखते हुए बताते हैं कि सैक्रिफाइस सेरेमनी, ये तो 5 कलर अल्टर है। इसे सुनते ही सियोमन का दोस्त केड हैरानी के साथ उसे 5 कलर अल्टर के बारे में पूछता है, जहाँ पर सियोमन उसे बताती है कि 5 कलर सैक्रिफाइस अल्टर जहाँ एंशिएंट टाइम में लोगों को सैक्रिफाइस करके सैक्रिफाइस सेरेमनी किया जाता था और शायद ये जगह उन्हीं में से एक है। फिर हम देखते हैं कि येफान और उसके सभी दोस्त उस जगह को अच्छे से देख रहे होते हैं, तभी गलती से लिन का हाथ उनमें से एक स्टैचू से टच हो जाता है, जहाँ ऐसा होते ही उन सभी स्टैचू ग्लो करते हुए उनमें से एनर्जी निकलने लगते हैं और बहुत सारी एनर्जी आसमान में जाते हुए एक पोर्टल बन जाती है, जिसे येफन काफी हैरानी के साथ देखते हुए सुप्रीम मिड डायग्राम बोलता है। जहाँ पर अगले सीन में हमें उन्हीं सभी नाइन ड्रैगन को दिखाया जाता है जो वापस से जिंदा होते हुए उसी पोर्टल की तरफ जाने लगते हैं। जहाँ पर ऐसा होते ही वो पूरा माउंटेन हिलने लगता है और उसमें से कई सारे छोटे छोटे पत्थर येफान और उसके दोस्त की तरफ गिरने लगते हैं, जहाँ पर येफान और उसके सभी दोस्त उन नाइन ड्रैगन के चेन और पत्थर से इधर उधर होते हुए अपने आप को बचा रहे होते हैं। फिर तभी हमें नाइन ड्रैगन और उस कॉफिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उस कॉफिन का डोर खोलते हुए उसमें से एनर्जी निकलने लगती है और वो एनर्जी येफान और उसके सभी दोस्तों को उस कॉफिन के अंदर ले जाती है और तभी वो नाइन ड्रैगन भी उस पोर्टल से होते हुए उस कॉफिन के साथ वहां से चले जाते हैं। फिर हमें सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है और न्यूज़ में येपान और उसके सभी दोस्तों को मिसिंग होने की रिपोर्ट चल रही होती है। फिर हमें अगले सीन में येपान और उसके सभी दोस्तों को दिखाया जाता है जो गिरते हुए सभी एक एक पत्थर के ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर येपान उन सभी को अच्छे से वो पत्थर के ऊपर रहने के लिए बोलता है, जहाँ पर वो पत्थर उड़ते हुए एक प्लेटफॉर्म से जाके जुड़ जाती है। फिर येपान और उसके सभी दोस्त वहाँ से आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा और कई सारे कॉफिन होते हैं, जहाँ पर उन सभी कॉफिन और उस जगह को देख के येफन के सभी दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर येफन सभी सेफ है कि नहीं पूछता है, जहाँ पर उसके सभी दोस्त एक एक नंबर काउंट करते हुए सबको चेक करने लगते हैं, जहाँ पर जब आखिरी लड़का अपना नंबर बोलता है तो वो नंबर 20 होता है, जिसे सुनते ही उनके एक दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि मगर पार्टी में तो बस 19 दोस्त आए थे तो ये 20 नंबर कैसे हुए। फिर तभी येपैन के सारे दोस्त डरते हुए इधर उधर देखने लगते हैं, जहाँ पर एक लड़की को साइड से एक हाथ निकलते हुए दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो डरते हुए काफ़ी पीछे चली जाती है। तभी येपैन वहाँ से पांगबो को बाहर आने के लिए बोलता है और तभी वहाँ से पांगबो बाहर आ जाता है, जिसे देखते ही लीन उससे सभी दोस्तों को डराने के लिए डांटने लगती है। फिर येपैन पांगबो से पूछने लगता है तुम यहाँ पर कैसे आए, जहाँ पर पांगबो उसे बोलता है कि मैं वो भी पार्टी के लिए निकला था, उधर बहुत बारिश होने की वजह से वो पहले ही माउंट टाई पे आ गया था। फिर हमें पांगबो को दिखाया जाता है जो येपन का बेस्ट फ्रेंड होता है और फिर येपन और उसके सभी दोस्त उस बड़े से कॉफिन की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर फिर हमें उन्हीं नाइन ड्रैगन को दिखाया जाता है उस पोर्टल से होते हुए टियानवन स्टार के नाम वाले एक जगह पे आ गए थे और वहाँ पे भी एक अल्टार होता है जिसके बीच में वो कॉफिन गिरा हुआ होता है। फिर हमें कॉफिन का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई पावर जनरेट होने लगी थी और येपान और उसके सभी दोस्त देखते हैं कि जो प्लेटफॉर्म के टुकड़े उस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई थी वो वापस से ऊपर जाते हुए चारों तरफ बिखर जाती है। फिर वही एनर्जी येपान और उसके सभी दोस्त को कॉफिन के बाहर टेलीपोर्ट कर देती है, जहाँ पर वो सभी उस अल्टार के ऊपर आ गए थे। फिर येपान देखता है कि वहाँ पे भी 5 बड़े बड़े स्टैचू होते हैं, जो कि एक और 5 कलर अल्टार होता है। फिर येपान अपने सभी दोस्तों को कहता है कि यहाँ पे चारों तरफ खतरा हो सकता है, तो हमें मिलकर सब लोग को एक साथ रहना चाहिए। फिर तभी हमें लुओ को दिखाया जाता है, तो सभी को कहता है यहाँ पर बात करने से कुछ नहीं होने वाला, जिसको भी जिंदा रहना है मेरे साथ चलो। फिर सभी दोस्त लुओ के साथ चले जाते हैं
इसके बाद पांगबो येफान की तरफ देखता है, जहाँ येफान लू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर पांगबो और लिन वगैरह से सभी को एक साथ रहने के लिए बोलता है। फिर अगले सीन में हमें येफान और उसके सभी दोस्तों को दिखाया जाता है, जो वहाँ से आगे जा रहे होते हैं और तभी उनको सामने एक चट्टान के ऊपर कुछ सिंबल दिखते हैं, जिसे येफान पढ़ते हुए सभी को बोलता है कि हम अभी अर्थ पे नहीं है। जिसे सुनते ही उसके सभी दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उनमें से एक लड़का पैनिक करते हुए वहाँ से आगे भागने लगता है। जहाँ पर आगे जाते हुए वो लड़का रेत के अंदर धंसने लगता है। इसके बाद येपान और उसके सभी दोस्त मिलकर उसके बाहर निकाल देते हैं। फिर येपान और पांगबो वहाँ पे एक ऊंची जगह चढ़कर चारों तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें एक लाइट आती हुई दिखाई देती है, जिसे वो अपने सभी दोस्तों को बताते हैं। जिसे सुनते ही लुओ सभी दोस्तों को बोलता है कि वहाँ पर ज़रूरी लोग होंगे और फिर वो सभी दोस्त लू के पीछे पीछे वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। फिर पांगबो येपन से बोलता है कि हम इतनी दूर आ गए हैं तो हमें वहाँ पर भी जाकर देखना चाहिए। फिर येपन और पांगबो उनके पीछे पीछे उस लाइट की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ से जाते हुए येपन और उसके सभी दोस्तों को बहुत ही बड़े बड़े टूटे हुए स्टैचू दिखाई देती है। तभी हमें उन सभी के पीछे एक अजीब छोटा सा क्रिएचर दिखाया जाता है। फिर हमें येपन और उसके सभी दोस्तों को दिखाया जाता है, जहाँ वो सभी उस लाइट को फॉलो करते हुए उस जगह पे आ गए थे, जहाँ उन सबको एक टेंपल दिखाई देती है और उसके पास एक ट्री होती है, जिससे ये फन अट्रैक्ट होते हुए वहाँ से एक मोती जैसी चीज़ अपने पॉकेट में रख लेता है। फिर उसे पांगो बुलाते हुए उस जगह के बारे में पूछने लगता है, जहाँ ये पन उसे बताता है कि आज से 2500 साल पहले प्रिंस कपिला को बोधि ट्री के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये जगह उन्हीं की है। फिर येपन और पांगबो मिलकर उस टेम्पल का दरवाजा खोलते हैं, जहाँ पर अंदर हमें एक बहुत बड़े बुद्ध स्टैचू और प्रिंस कपिला के 8 जनरल का स्टैचू दिखाया जाता है। फिर येपन वहाँ से एक लैम्प की तरफ अट्रैक्ट होते हुए उसे उठाता है, जहाँ पर उस लैम्प में से कुछ आवाज़ आते हुए येपन से बोलती है कि एक छोटी सी लाइट भी अंधकार को रोक सकती है। फिर तभी हमें उनके पीछे एक लड़की को दिखाया जाता है, जो अचानक से नीचे गिरते हुए मर जाती है और तभी उसके बॉडी से वही क्रिएचर निकलता है, जो सीधा येपन की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे येपन उस लैम्प से मार देता है। तभी वहाँ पर एक और क्रिएचर एक लड़के के ऊपर अटैक करते हुए उसे मार देता है और फिर वो उसके बॉडी से निकलते हुए अटैक करता है, मगर पांगबो वहाँ से एक लकड़ी उठाते हुए उसे मारता है, जिससे उस क्रिएचर को कुछ नहीं होता। जिसे देखते ही पांगबो काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर येपन उस क्रिएचर को उसी लैम्प से अटैक करता है, जिससे वो क्रिएचर मर जाता है। इसे देखते ही येपन वहाँ से सभी को मैजिक वेपन उठाते हुए उन सभी क्रिएचर के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है, जहाँ सभी आसपास मैजिक वेपन को ढूंढने लगते हैं और वहाँ पर थोड़े ही मैजिक वेपन होते हैं, जिससे उन क्रिएचर से वो बचने लगते हैं। फिर हमें येपन के बाकी दोस्तों को दिखाया जाता है, इनके पास मैजिक वेपन नहीं होता है और वो आपस में ही मैजिक वेपन के लिए लड़ रहे होते हैं। इसे देखते ही येपन उन सब को कहता है कि जिनके पास मैजिक वेपन है वो बाकी सभी को प्रोटेक्ट करो। फिर येपन और उसके बाकी दोस्त उन क्रिएचर को मारते हुए बाकी दोस्तों को बचाने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पर एक लड़का देखता है कि एक स्टैचू हिल रहा होता है, जिसे वो सभी दोस्तों को बताता है, जिसके साथ हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है।